गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी सब्जेक्ट की बात करेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित पवन दूतिका के हम 4 पद पढ़ चुके हैं। 4 पदों की जो वीडियो है वो आपके समक्ष उपस्थित है, वो आप लोग देख ही चुके होंगे। अब हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए 4 पद को और पढ़ेंगे। पहले मैं उनको पढ़ता हूँ, पढ़ने के बाद उसमें जो मीनिंग्स हैं वो मीनिंग बताऊँगा। मीनिंग बताने के बाद तब फिर मैं अर्थ बताऊँगा। अब मैं पद को पढ़ता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन में, विपिन से मोह अमाना ना होना। जाते जाते अगर पथ में क्लांता कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। अब यहाँ पे पहले मैं मीनिंग बता देता हूँ, उसके बाद फिर विस्तार पूर्वक इसका अर्थ बताऊँगा। सरस मीन्स होता है मधुर, रव मीन्स होता है ध्वनि, सतपुष्प वाला मीन्स होता है वह वृंदावन, यानी चारों दिशाओं में फैला हुआ लदा हुआ पुष्पों से, सुंदर पुष्पों से लदा हुआ। द्रुम मीन्स होता है डालियाँ, लतावान मीन्स होता है लताएँ, विपिन मीन्स होता है जंगल, मुग्धकारी मीन्स होता है मन को मोहित करने वाला, विपिन मीन्स होता है जंगल, अब मोह या माना मीन्स होता है मोहित करना। पथ मीन्स होता है रास्ता, क्लांत मीन्स होता है थका हुआ, सन्निकट मीन्स होता है पास जाकर, क्लांतियों को मिटाना मीन्स होता है थकान को दूर करना। गात उत्ताप मीन्स होता है ग्रीष्म ऋतु की गर्मी, परस मीन्स होता है शरीर को स्पर्श करना, सदगंधों मीन्स होता है सुगंधी, श्रमित जन मीन्स होता है थके हुए लोग, हर्षितों सा बनाना मीन्स होता है उसको प्रसन्न करना। अब मैं इसका विस्तार पूर्वक अर्थ बताऊंगा। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन में, विपिन से मोह माना ना होना। यहाँ पे राधा जी उस पवन, प्यारी पवन से कहती हैं कि हे प्यारी पवन, जैसे ही तू थोड़ा ही आगे जाने पर तुझे अत्यंत मनोरम दृश्य मिलेगा, वृंदावन का वह दृश्य दिखाई देगा, जो सुंदर सुंदर पुष्पों और सुंदर सुंदर लताओं और सुंदर सुंदर कुंजों की जो छाएं हैं, वो पौधे हैं, वो पेड़ हैं, वो तुम्हें दिखाई देंगे। अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, यहाँ पे राधा जी कहती हैं कि वहाँ उसमें रहने वाले, उसमें विचरण करने वाले वह सुंदर पक्षियों का जो मधुर संगीत है वो तुम्हें सुनाई देगा, वहाँ गूंजता हुआ तुम्हें सुनाई देगा। और वहाँ मधुर पुष्पों से लदा हुआ वह वृंदावन भी दिखाई देगा। कहते हैं कि अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, यहाँ पे कहते हैं, राधा जी कहती हैं कि वहाँ तुम्हें बहुत ही सुंदर सुंदर वृक्ष तथा सुंदर सुंदर लताएं दिखाई देंगी। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। कहते हैं कि वह वृंदावन इतना मन को हरने वाला है, मन को मोहित करने वाला है कि जो भी व्यक्ति या जो भी पथिक उधर से उस रास्ते से गुजरता है, उस रास्ते से जाता है, वो अपने आप ही उस पर मुग्ध हो जाता है, मोहित हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे वह वृंदावन का जो जंगल है, वन है, विपिन है, वह
वहाँ से आने जाने वाले व्यक्तियों को जो है अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ पर जो है, वहाँ पर निवास करने वाले सभी जो पक्षी हैं, पशु हैं, उन पक्षियों के जो मधुर संगीत हैं वो मनुष्य को अपनी ओर खींचते रहते हैं। और इसी प्रकार राधा जी कहती हैं कि आना जाना इस विपिन से मोह माना ना होना। तो यहाँ पे राधा जी उस पवन, प्यारी पवन से कहते हैं, क्या कहती हैं कि तू उस वन में भ्रमण करना, इधर उधर जाकर जो घूमना टहलना, भ्रमण करना, रुकना, लेकिन मोहित होकर वहाँ पे रुक मत जाना। यहाँ पे जो है राधा जी कहती हैं कि तुम उस वन में अगर मन करे तो तुम उस वन में जाना, इधर उधर भ्रमण करना, चारों तरफ जाना, देखना, उस दृश्य को देखना, देखने के बाद जो है तुम उस पर मोहित होकर वहाँ रुक मत जाना। अब मैं दूसरी पंक्ति को पढ़ता हूँ। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से समित जन को हर्षितों सा बनाना। यहाँ पे जो है राधा जी कहती हैं कि अरे ओ प्यारी पवन, मैं तुम्हें फिर यह उपदेश देती हूँ, यह संदेश देती हूँ, बताती हूँ, उस वृंदावन के बारे में बताती हूँ कि जिस रास्ते से तुम्हें जाना है उस रास्ते के बारे में बताती हूँ। क्या कहती हैं कि जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, क्लांत मीन्स होता है थका हुआ व्यक्ति। कहते हैं कि जिस रास्ते तू जाएगी, यानी जाते जाते उस मार्ग में, यदि मार्ग में तुझे कोई थका हुआ, दुखी या व्याकुल व्यक्ति दिखाई दे, तो तू उसके निकट जाकर उसके दुखों को दूर कर देना। तो सन्निकट मतलब उसके पास, सन्निकट मीन्स होता है उसके पास जाकर तुम उसके थकान को दूर करना, उसके दुखों को दूर कर देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। कहते हैं कि हे प्यारी पवन, तुम जो है धीरे धीरे उसके शरीर का स्पर्श करके ग्रीष्म ऋतु के कारण जो उसे ताप बढ़ा हुआ है, गर्मी उसके अंदर है, उस ताप को तो दूर करना, अपने इन ठंडी ठंडी शीतल हवाओं के द्वारा, वायु के द्वारा तुम उसके गर्मी को शांत करना, और शांत करने के बाद तुम जो है अपने सुगंध से, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। कहते हैं कि तुम जो है अपने इस सुगंध से उस थके हुए व्यक्ति को प्रसन्न कर देना, जो अत्यंत दुखी है, अत्यंत व्याकुल है और अत्यंत थका हुआ है, ताकि उसकी थकान समाप्त हो सके।